everyone, welcome back to the channel. We are here with another video. So in this video we will discuss about the types of economics on the basis of nature of subject matter. Last video में हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्टडी, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स को डिस्कस किया था जो थे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं on the basis of nature of subject matter. There are two type of economics which are positive economics and normative economics. यानी हम किस तरीके का सब्जेक्ट मैटर, किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हमारे इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जब आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आएंगे ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमने यहाँ क्यों लिखा है, क्या लिखा है, उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट में मैंने लिखा है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है बनाया हुआ, दोनों ही मैंने बनाए हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ इकोनॉमिक सर्वे held in our country in 2022, poverty is 70%, and if continued like this, we will become most poor country of the world. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अभी 2022 में हमारे कंट्री में एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ नहीं है, एक एग्जाम्पल है। तो एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ और उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी का रेशियो है या पॉवर्टी का परसेंटेज है, दैट इज 70%। यानी प्रेजेंटली हमारे कंट्री में 70% पॉवर्टी स्प्रेड है, यानी 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और अगर इसी तरीके से हमारी जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रही, आगे भी इसी तरीके से ये चलता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम क्या बन जाएंगे, मोस्ट पुअर, यानी सबसे ज्यादा गरीब देश बन जाएगा हमारा देश पूरे वर्ल्ड में। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक सर्वे की बात की है मैंने, वहाँ पे हमको पता चला कि 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी में है, और हम अगर इसी तरीके से रहे तो आगे चल के हम सबसे ज़्यादा पुअर कंट्री बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू मी ओल्ड एज पेंशन इज अ गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ, ये ऐसा मुझे लगता है कि जो ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन का मतलब हो गया कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं अबव 60, तो उनको जो पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, दैट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, हेल्प प्रोवाइड करा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। यानी गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ ओल्ड एज पेंशन। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, बट अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, लेकिन मेरी फ्रेंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या है, सही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि अगर आप ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कराओगे, यानी फ्री में जब कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे आप किसी को, तो इससे हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये उसका ओपिनियन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, दैट इज ओपिनियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप जब पूरा सेकंड जो आपका एग्जाम्पल है ना, जब आप इस सेकंड एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे बोलोगे कि ये तो हमारा ओपिनियन है, एक ओपिनियन मेरा है, यानी एक मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरी फ्रेंड ने दिया। जरूरी नहीं है कि हम इसको बोलें कि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू राइट है या रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी मेरा पॉइंट राइट है, अकॉर्डिंग टू हर उसका पॉइंट राइट है। तो हमने एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जब देखा तो दैट इज ऑल अबाउट ओपिनियन। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, कि यहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड एक प्रॉपर सर्वे हुआ है, उस प्रॉपर सर्वे के थ्रू हमें ये भी पता चला है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन पॉवर्टी में रह रही है। यानी इट्स अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, इट्स अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो किससे रिलेटेड है, फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड है। यानी जब आप कोई भी स्टेटमेंट किसी वेरिफिकेशन के थ्रू फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पे बोलते हो, जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है उसके बेसिस पे बोलते हो, आपके स्टेटमेंट को आप सही प्रूव करने के लिए कोई फैक्ट एंड फिगर प्रोवाइड करा सकते हो, कोई आप अपना वैलिड रीजन दे सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, लेकिन जब आप जस्ट अपनी ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, रादर इट
कैन बी राइट और इट कैन बी रॉन्ग, यानी आपका ओपिनियन सही भी हो सकता है और आपका ओपिनियन गलत भी हो सकता है। तो अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें ना, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो टोटली रिलेट करता है किससे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। याद रखना कि एग्जाम्पल नंबर 1 किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड होता है, ऐसे इकोनॉमिक स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड फिगर। यानी कोई भी ऐसा इकोनॉमिक स्टेटमेंट जहाँ पे हम आपको प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड कराते हैं, उसका प्रॉपर हमारे पास एक वैलिड रीजन होता है, कोई एक स्टडी हुई होती है, उसके बेसिस पे हम जब कोई बात बोलते हैं तो वो हमारी किसके अंदर आ जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। आई होप आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो पा रहा होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब बचता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो सिंपल है, एग्जाम्पल नंबर 2 इज टोटली रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा टोटली किससे रिलेटेड होता है, इट्स नॉट रिलेटेड विद एनी फैक्ट एंड फिगर्स, इट्स ओनली रिलेटेड विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। यानी जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो ओपिनियंस हैं उनसे रिलेटेड होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है। अब हम एक और बात कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई हमारे कंट्री में, कि हमारे कंट्री में जो है पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म हो रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो रही है, इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। अब ये चीज़ हमने क्या करी कि हमारे जो सर्वे हुआ एक, उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि भाई मान लीजिए 80% लोग हैं जो हमारे इस इकोनॉमिक जो पोल्यूशन है उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने किसकी बात करी, फैक्ट एंड फिगर्स की बात करी। तो ये फैक्ट एंड फिगर्स है तो ये किससे रिलेटेड हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूँ कि एक इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो भी तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डाउन होगा। तो केवल इन्वायरमेंट की वजह से थोड़ी हो रहा है, वो तो वैसे भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन के बारे में बात करा, अकॉर्डिंग टू सर्वे, अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड फिगर्स हमने बात नहीं की। तो ये हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। तो इसी तरीके से हमारे जो चीज़ें हैं वो चलेंगी, ठीक है। तो अभी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आपका रिलेटेड होता है किससे, फैक्ट एंड फिगर्स एंड स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। ओके, सो वी कैन से दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड to a economic problem which provides us proper facts and figures. ओके, यानी जब हम कोई ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसमें कि हमारे फैक्ट एंड फिगर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया। लेकिन जब हम एक ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आपके ओपिनियंस को डील करता है, तो वो हमारा हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ द ओपिनियंस। अब ओपिनियंस किससे रिलेटेड होंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ही रिलेटेड होंगी। ओपिनियंस रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और ये ओपिनियन किसके थ्रू दी जाएंगी, जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके थ्रू। तो अगेन मैं आपको बताती हूँ एक बेसिक सा डिफरेंस दोनों में क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है किससे, फैक्ट्स एंड फिगर्स से। आप इसको साइड में देख सकते हो अच्छे से याद करने के लिए। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है किससे, आपके ओपिनियन से। यानी आपके जो ओपिनियन है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप बात करते हो तो वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और जब आप प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हो तो वो हमारा
में आता, ओके, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियंस आता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, अब वही जो हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहले हम बेसिस देखेंगे कि किस बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं, उस बेसिस के बाद हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, बेसिस, यानी बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, एंड इधर हो जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यानी यहाँ पे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, अब देखो बेसिस में हम पहला बेसिस क्या दे सकते हैं, हम पहला बेसिस दे सकते हैं मीनिंग। ओके, मीनिंग यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की सिंपल मीनिंग क्या हो गई, इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स related to facts and figures। ओके, उसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इट डील्स विथ ओपिनियंस ऑफ opinion about any economic problem which are provided by any economist। क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में केवल ओपिनियंस को डील करते हो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, और यहाँ पे हम फैक्ट एंड फिगर्स को डील करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, दैट इज मीनिंग। अब सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस लेवल तक स्टडी करता है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस लेवल तक स्टडी करता है, यानी आप ये भी बोल सकते हो रिजल्ट क्या निकलता है आपका। ओके, रिजल्ट मतलब जब आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील कर रहे हो तो क्या रिजल्ट निकलेगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा तो मैंने जब फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था तो उसमें मैंने क्या बोला था कि प्रेजेंट में हमारे 70% पॉपुलेशन है, वो पॉवर्टी है, लेकिन अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे तो आगे चल के फ्यूचर में हम सबसे ज़्यादा पुअर पर्सन बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में किसकी बात करी थी, एक तो प्रेजेंट टाइम की बात की थी, ठीक है, और दूसरी बात हमने किसकी की थी, फ्यूचर की बात करी थी। और हम उसमें ये भी जोड़ सकते थे कि इकोनॉमिक सर्वे ऐसा तो है नहीं कि हमारे इकोनॉमिक लाइफ में पहली बार हुआ है, नहीं, पहले भी हुए होंगे, तो हम पहले भी किसी रेशियो को ऐड कर सकते थे, किसी परसेंटेज को अकॉर्डिंग, जैसे कि 2012 में हुआ था तो इतनी पॉवर्टी थी। तो सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना, वो हमारी किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पास्ट भी बताता है, प्रेजेंट भी बताता है और फ्यूचर भी बताता है। यानी पास्ट में वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरीके की थी, प्रेजेंट में कितनी है और फ्यूचर में कितनी रहेगी। सो इट डील्स विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ना, वो आपको ना तो पास्ट बताता है, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर, वो आपको बताता है सल्यूशन, क्या आप कर सकते हो, है ना, क्या हो सकता है, व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी और व्हाट कैन बी पॉसिबल। लाइक हमने अभी जब एग्जाम्पल पढ़ा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, तो हमने जस्ट पॉवर्टी की प्रॉब्लम को बताया कि भाई पॉवर्टी इतनी है,
पहले इतनी थी और आने वाले टाइम में इतनी हो जाएगी, यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया। लेकिन इस पॉवर्टी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ी, ना ही हमने इसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ कहाँ आएगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ओपिनियंस देंगे। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना कि इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, अपनी ओपिनियंस देते हैं। अब इकोनॉमिस्ट क्योंकि उस फील्ड के क्या हैं, प्रोफेसर्स हैं, अच्छी नॉलेज है उनको, तो वो उसका एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं कि आप पॉवर्टी की प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकते हो और अपने आप को मोस्ट पुअर कंट्री होने से कैसे बचा सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा कि मीनिंग हो गया और रिजल्ट हो गया। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट कि आप और क्या लिख सकते हो। तो हम थर्ड पॉइंट में लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हो या नहीं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो या नहीं। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब कि आप उसके बारे में जान सकते हो कि नहीं, कि ये चीज़ आपने जो बोली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो सही है या गलत, ठीक है। और आपने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो चीज़ बोली वो सही है या गलत। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स, यानी हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, यानी सही है या गलत, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे किसके बारे में बात करी थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बिकॉज these are related to facts and figures। ओके, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने बोला वो सही है गलत, क्योंकि हमने यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करी। आपने बोला कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो कि कब हुआ, 2022 में, तो आप जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, किसी बुक में जाके देख सकते हो, कहीं ना कहीं जाके आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, है ना। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपिनियन पर बेस्ड होता है, और किसी भी पर्सन की जो ओपिनियंस हैं वो क्या होती हैं, सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे लिए सही हो लेकिन आपके लिए गलत हो, जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए सही हो लेकिन किसी और के लिए गलत हो। तो हम यहाँ बोलेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम क्या नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। सो स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड। हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज these are related to opinions, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है बेटा, ओपिनियन से रिलेटेड है, और हर एक पर्सन की ओपिनियन एक दूसरे से अलग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्या, थर्ड डिफरेंस हो गया। अब अगर हम बात करें फोर्थ डिफरेंस की, जहाँ पे हम बात करेंगे जजमेंट की, यानी आप जो है कोई भी जजमेंट दे सकते हो या नहीं। यानी आपने मान लो कोई स्टेटमेंट पढ़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में, तो आप जजमेंट दे सकते हो या नहीं, या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे जजमेंट्स जो होंगी वो किसके बेसिस पे होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट किसके बेसिस पे होंगी, वैल्यू जजमेंट, यानी जो आप सोचते हो, जो आपकी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आप जजमेंट दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि फैक्ट एंड फिगर्स अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए आप कोई भी प्रॉपर जजमेंट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया बेटा, जजमेंट पढ़ लिया। उसके अलावा एग्जाम्पल
सबसे पहला मैंने लिखा ही था, आप उस एग्जाम्पल को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके 5 डिफरेंसेस बन जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस पढ़ा है। एक बार मैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को अच्छे से आपको वापस रिवाइज कर देती हूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम ऐसे स्टेटमेंट या ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं जिनके बारे में प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल होते हैं। यानी हम जो भी बात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बोल रहे हैं वो हमारे ओपिनियन, हमारे माइंडसेट के बेस पे नहीं होती, उससे रिलेटेड कोई स्टडी, कोई फैक्ट एंड फिगर ऑलरेडी अवेलेबल होता है और इट्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो आपका पास्ट भी बता देगा, मतलब आपका नहीं, आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पास्ट भी बताएगा, प्रेजेंट भी बताएगा और फ्यूचर भी बताएगा। ठीक है, यानी ये केवल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है और आपका जजमेंट जो है इसमें आप जो है वेरीफाई कर सकते हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आपने बोला वो सही है या नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड फिगर्स होता है और फैक्ट एंड फिगर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओनली डील्स विद द ओपिनियंस। यानी यहाँ पे हम केवल और केवल ओपिनियन के साथ डील करते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स आपको प्रोवाइड नहीं होते। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में आप जस्ट अपनी ओपिनियन दे सकते हो, इसीलिए आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओपिनियन हर एक पर्सन के लिए अपनी जगह सही होती है। जो आपकी ओपिनियन है वो आपके लिए सही है, जो मेरी ओपिनियन है वो मेरे लिए सही है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो सोल्यूशन पे बेस्ड है। यानी यहाँ पे हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं देखते, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन आप ले सकते हो। यानी जब सिंपल सी बात है, आपको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई जाएगी तो सब लोग अपने अपने ओपिनियंस देंगे कि आप ये कर सकते हो, उसको सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन हो सकता है किसी एक की ओपिनियन जो है वो सही हो हमारी नज़र में और किसी दूसरे की गलत हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएशन किया। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है इकोनॉमी से रिलेटेड। यानी हमने देखो अभी जो चैप्टर है वो हाफ कवर कर लिया, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में, कि इकोनॉमी क्या होती है। उसके अलावा इकोनॉमी भी कई टाइप की होती है, तो वो सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, बाय बाय।